नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे 5 अनोखे फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि स्पेस में अंधेरा क्यों होता है, जलती हुई आग की परछाई क्यों नहीं बनती। तो बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए। लेकिन उससे पहले डेली कैच, ये वो चैनल है जहां हम आपके लिए हर बार लेके आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और अनोखे फैक्ट्स। तो दोस्तों, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जलती हुई आग की परछाई देखी है तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? हमने तो स्कूल में यही पढ़ा था कि जब भी किसी रोशनी में हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी परछाई बनती है, तो फिर जलती हुई आग की क्यों नहीं बनती? आप माचिस की तिल्ली को ही ले लो। माचिस की तिल्ली की भी अपनी एक अलग परछाई होती है, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो उसकी निकलने वाली आग, उसकी परछाई नहीं बनती। इसी तरीके से मोमबत्ती के साथ भी होता है। जब हम मोमबत्ती को देखते हैं तो उसकी परछाई बनती है, लेकिन जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से निकलने वाली लौ की परछाई नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी साइंस है। साइंस इसके पीछे कहता है जो मोमबत्ती से निकलने वाली या माचिस की तिल्ली में से निकलने वाली आग है, वो स्वयं एक रोशनी है, और अगर हम उसको किसी दूसरी रोशनी के अंदर लेके जाएंगे तो उसकी परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि वो दोनों एक ही तरीके के सब्सटेंस हैं या फिर तत्व हैं। लेकिन अगर फिर भी हमें उस रोशनी की परछाई देखनी है तो हमें उस रोशनी को उससे भी ज्यादा तेज रोशनी में लेके जाना पड़ेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी से तेज रोशनी किसी चीज की नहीं होती, तो अगर हम मोमबत्ती को सूरज की रोशनी में जला के देखेंगे तो दीवार या छत पर या फिर जमीन के ऊपर उसकी परछाई जरूर बनेगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं जो रोशनी है वो सूरज से पृथ्वी की तरफ आती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी और सूरज के बीच में अंधेरा क्यों रहता है? क्यों सूरज की रोशनी सिर्फ पृथ्वी पे आने के बाद ही हमें दिखती है, बाकी स्पेस में अंधेरा क्यों रहता है? इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आने के बाद इसलिए दिखती है क्योंकि पृथ्वी के आसपास एटमॉस्फेयर मौजूद है। हम लोगों को किसी चीज को देखने के लिए उसका रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब लाइट किसी चीज पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर यानी स्पेस के अंदर कोई भी चीज नहीं है, जिसकी वजह से रोशनी जब ट्रेवल करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास नहीं आती। इसलिए रिफ्लेक्शन के लिए कोई चीज ना होने के कारण स्पेस में अंधेरा ही रहता है। और दोस्तों, हमने ब्लैक होल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ब्लैक होल के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3, आपने दुनिया में तरह तरह के प्रैंक्स देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे प्रैंक के बारे में सुना है जिसकी वजह से आदमी को जेल तक जाना पड़ा? ये बात 1 अप्रैल 1974 की है, जब अलास्का के रहने वाले एक 50 साल के व्यक्ति पॉर्की बाइकर ने ऐसा किया। पॉर्की ने अपने शहर के पास एक वोल्केनो ढूंढा जो कि 400 साल से एक्टिव नहीं था। उसके बाद उसने 70 टायर इकट्ठे किए, जिनको वो एक चॉपर की मदद से उस वोल्केनो की छत पर ले गया। और फिर 1 अप्रैल 1974 की सुबह जब हुई तो उसने उन टायर्स में आग लगा दी, जिससे जो उन टायर में से काला धुआं निकला, उसे देखने से लोगों को लगा कि वो वोल्केनो एक्टिव हो चुका है। लेकिन ये फेक था। जब इस बारे में गवर्नमेंट को पता चला और वहां की गवर्नमेंट ने छानबीन करी, तो पॉर्की बाइकर का नाम निकल के सामने आया कि उसने ये काम सिर्फ लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए किया था। उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने उसे जेल में डाल दिया। फैक्ट नंबर 4, आपने दुनिया में बहुत ही अजीब बच्चे देखे होंगे। हम भी आपको 2 दुनिया के सबसे अजीब बच्चों से मिलवाते हैं। ये हैं अब्दुल रशीद और शोएब अहमद। ये दोनों सगे भाई हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। दिखने में ये बच्चे दोनों ही आम बच्चों के जैसे हैं। आम बच्चों की तरह खेलना, आम बच्चों की तरह कूदना इनकी भी दिनचर्या का ही हिस्सा है। सिर्फ देखने मात्र से कोई नहीं कह सकता कि ये बच्चे और बच्चों से अलग हैं। लेकिन क्या आप मानेंगे कि सिर्फ सूरज डूबते ही इन दोनों बच्चों को लकवा मार जाता है? यानी कि दिन भर खेलने कूदने वाले अब्दुल और राशिद दोनों को ही सूरज डूबते ही लकवा मार जाता है। पूरे दिन ये बच्चे हंसते खेलते रहते हैं, घर में भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता है इन लोगों का शरीर गिरता चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और ये कौन सी बीमारी है? इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और हमने और भी दुनिया के बहुत अजीब बच्चों के बारे में उसमें बता रखा है, तो जरूर जाके देखिएगा। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि उनकी याददाश्त बहुत तेज है, उनको सारी चीजें याद रहती हैं। तो उन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो आप सपने देखते हैं, आपने कभी उन सपनों की स्टार्टिंग देखी है? क्या आपको याद है कि वो सपना शुरू कहाँ से हुआ था? नहीं ना। हमेशा इंसान को जो सपना है वो बीच में से ही याद रहता है। ये साइंटिफिक ट्रुथ है कि जो भी इंसान सपना देखता है उसको कभी भी सपने की स्टार्टिंग याद नहीं रहती। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, ये तो अभी तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए।
जैसे ही पता चलेगा मैं भी आपको बता दूंगा। तो आप भी कोशिश करके देखना कि आपको अपने सपनों की स्टार्टिंग याद रहती है या नहीं, और अगर नहीं हो तो हमें कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलना। और हाँ, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल पे जाके अदर वीडियोस देख सकते हैं।